नमस्ते आदाब। आप देख रहे हैं डेली जर्नल हिंदी। नगर निगम के अधिकारी सत्ताधारियों को भी आंखें दिखा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों पर सत्ताधारी नेता भी लगाम नहीं कस पा रहे हैं। अधिकारी अपनी मनमानी या यूं कहे कि शायद ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर काम कर रहे हैं। इनकी मनमानी की वजह से पटरी पार वाले क्षेत्रवासियों को पिछले 8 दिनों से जल संकट का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ सकता है। जैसा ठेकेदार कह रहे हैं वैसा ही अधिकारी कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े निर्णय बिना महापौर और आयुक्त को बताए ये अधिकारी खुद ले रहे हैं। हाल ही में जल प्रदाय विभाग के अधिकारी इंजीनियर भैयालाल जी ने अपनी मनमानी के चलते लोगों को जल संकट में रहने को मजबूर कर दिया। जनता की परेशानी को देखते हुए महापौर प्रहलाद पटेल ने इंजीनियर अधिकारी भैयालाल जी को फटकार लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। निगम के कुछ मक्कार अधिकारियों की वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महापौर की ओर से जारी वीडियो में वे कह रहे हैं कि हम जनता को आश्वासन दे दे के थक गए हैं। आप लोगों की वजह से हम झूठे बन रहे हैं। आपने मेरी और परिषद की क्या सुपारी ले रखी है? महापौर की फटकार सुनकर भैयालाल जी खुद अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। राजबाग में 110 मीटर की लाइन डालने के लिए पहले से ही मुख्य लाइन बंद कर दी गई, जिससे पानी की सप्लाई बंद हो गई और कई मुख्य अधिक आबादी वाले क्षेत्र पिछले 8 दिनों से प्रभावित हो गए। पिछले 8 दिनों से वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 और 15 वार्डों में जल प्रदाय नहीं हुआ, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं कई जगह पर जल प्रदाय के अधिकारियों की लापरवाही से गंदा सीवरेज का पानी मिला जल प्रदाय किया जा रहा है, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा। जनता परेशान हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, बस ठेकेदार कंपनी के रुपयों का ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। निगम के अधिकारी ठेकेदार कंपनी के आगे नतमस्तक है। नगर निगम में शायद सत्ता पक्ष से ज़्यादा ठेकेदारों की चलती है। सुनिए महापौर ने कैसे लगाई अधिकारी को फटकार। क्या भैयालाल जी, क्या स्थिति है? वापस से उसको भर रहे हैं, बेंड लगा रहे हैं पुराना वाला। या भैयालाल जी एक बात बताइए, आप इतने सीनियर आदमी हैं, इतना बड़ा काम शुरू करने से पहले मेरे को जानकारी क्यों नहीं दी कि ऋतुराज पे आपको कोई लाइन शिफ्ट करना है? मेरे को कहा गया कि सिर्फ राजबाग में 2 पाइप बदलने हैं और वो काम हो जाता। पर आपको इतना ध्यान तो होना चाहिए ना कि जब तक पैरेलल वो लाइन नहीं डाल दे दूसरी नई वाली जो डालना, उसके बाद उसको कट करना था। अब 8 दिन हो गए पब्लिक को पानी के लिए परेशान होते होते, पटरी पार का पूरा इलाका त्राहिमाम कर रहा है। जरा भी आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ना कमिश्नर साहब को पता, ना मेयर को पता, ना नगर निगम की पूरी परिषद को तुम लोग बदनाम करने पे तुले हुए यार। आपको बताने की गलती हुई, बाकी तो राहुल जी कोई आइडिया था सबको। नहीं, राहुल जी ने मेरे को सिर्फ राजबाग का विषय बताया कि राजबाग में 2 पाइप बदलना है, इसके अलावा कोई विषय नहीं बताया। नहीं, पर ये चीज उनको भी तो ना देने की सर, अपन राजबाग के साथ में उनको शटडाउन दे रहे हैं, तो अपन ये वाला काम भी करते हैं। अब आपने कैसे सोच लिया कि आप 4 दिन में उस काम को कर दोगे? दलदल वाला इलाका है। कितने मीटर लाइन चेंज करी आपने? कितने मीटर लाइन को आपने हटाया? सर 110 मीटर। तब 110 मीटर लाइन को आप 4 दिन में हटा दोगे? क्या इतनी तकनीकी आपके पास थी? 110 मीटर लाइन पहले साइड में आपको भले ही खर्चा लगता, नई लाइन डालनी थी, उसके बाद पुरानी लाइन को डिस्टर्ब करना था। इतना बड़ा एरिया पटरी पार का 1 लाख लोग परेशान हो गए पानी के लिए यार। हम फोन उठा के परेशान हो गए। जनता को रोज हम आश्वासन दे रहे हैं, अब आप लोगों के कारण हम झूठे बन रहे हैं। आपने मेरी सुपारी ले ली क्या? आपके जल प्रधान है, ऐसे काम करते हैं क्या? नहीं, आपके तो जरा सी बात है, मिस्टेक हो गई साहब। अब इस मिस्टेक की भरपाई हम लोगों को करना पड़ेगी ना। आपके नाले में भी रहा है वो तो है, बाकी आपको लाइन तो अपन ने एक लाइन पूरी नहीं करी, नहीं लगाई पूरा उस टाइम पे। और जब तक जब तक साइड की लाइन नहीं डाल देनी थी, पूरा आपका सीमेंट कंक्रीट जो भी है वो पूरा सेट नहीं हो जाता, तब तक पुरानी लाइन को कट करने की जरूरत कहाँ थी? बाद में कट करना था ना, तो सिर्फ दोनों मुंह जोड़ने होते तब उसको कट करते। मालूम है दलदल वाला इलाका है, सीमेंट कंक्रीट जहाँ बेंड के ऊपर आप सीमेंट कंक्रीट या जो भी ईंटों की जुड़ाई करोगे उसको सेट होने में 10 दिन लगते हैं। आप एक दिन में क्या सीमेंट का ब्रिक वर्क या जो भी है आरसीसी है उसको क्या एक दिन सेट करके आप चालू कर सकते हो क्या? अब आज 1 सप्ताह हो गया आपको पानी नहीं दिया शहर में। पटरी पार का पूरा इलाका हमको परेशान कर रहा है। फिर टैंकरों की व्यवस्था आपके पास नहीं है। ये सब था तो आपको सारे टैंकर शहर के पहले इकट्ठे करने थे, पानी की व्यवस्था जमानी थी। इस तरह कोई तो प्लान करो यार, बिना प्लान के कुछ तो भी करोगे इतना हो नहीं था कि ये स्टेप से बिगड़ जाए यार। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आप काम शुरू कर रहे हो तो अपनी तैयारी होनी चाहिए ना पहले। कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो अपन शहर के लोगों को पानी कैसे पिलाएंगे? सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन इतना तो बुद्धि होना चाहिए साहब अपने में कि यार ये सेट कितनी देर में होगा।
इतने बेंड आपने उस लाइन के अंदर दिए, उन बेंड के ऊपर आपको कंक्रीट करना है या ब्रिक वर्क करना है, उसको सेट होने में कितने दिन लगते हैं? फिर दलदल वाला इलाका भी है। आप तो ऐसे ही वहां पे हजीरा पुलिया पे भी लगे थे कि पाइपलाइन शिफ्ट कर दूं, वो तो मैं अड़ गया जो आज बिना पाइपलाइन शिफ्ट करे वो काम हो गया, नहीं तो आप तो शिफ्ट कर रहे थे उसको, वहां पे ऐसे ही छाछ चलती। अब कब तक होगा ऐसे ही? अच्छा लगे हैं आज फिर वापस से कर रहे हैं। और फिर भी आप डेट देने के मूड में नहीं हो अभी भी कि हम ये इतने घंटे में पानी दे देंगे या कल दे देंगे? ऐसा वो होगा तो वो कल ही हो पाएगा पानी, तो अगर आज होगा क्या कल भी पानी देने की 100% गारंटी है? तो फिर आप गारंटी तो फिर अब आप पानी देने की गारंटी नहीं ले सकते, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि हम 4 दिन में उस लाइन को शिफ्ट करके ओके कर देंगे? उस बात की गारंटी नहीं है। पानी की व्यवस्था करो, शहर में कैसे भी टैंकर बुलवाओ, कहीं से बुलवाओ, बड़े टैंकरों की व्यवस्था करके मुझे पटरी पार के ये जो 1 से 13 तक वार्ड डिस्टर्ब हुए हैं, इनमें आज शाम तक सारी व्यवस्था पानी की कैसे पहुंचानी पड़ेगी। अपने सारे फायर ब्रिगेड लगाओ, सारे टैंकर लगाओ, प्राइवेट टैंकर बुलवाओ, ये भूल जाओगे आप कर दोगे उसको। 20 ट्रैक्टर से कुछ नहीं होगा, बड़ी गाड़ियां लगवाओ 2, 4, 5 30 हजार लीटर वाली। अब मुझे अर्जेंट भोपाल आना पड़ा। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण शहर की वार्ड क्रमांक 1 से 8 तक और वार्ड क्रमांक 13 से 15 तक लगभग 8 दिनों से जल प्रदाय नहीं किया गया। जनता जल संकट से परेशान है। कांग्रेस के पार्षदों में कविता महावर, आशा रावत और भावना पैमाल ने जनता की आवाज उठाई तो नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पटरी पार की जनता जल संकट को लेकर भारी आक्रोश व्यक्त कर रही है। वहीं रतलाम के महापौर जी ने वीडियो जारी करके कहा है कि अधिकारियों ने उन्हें पाइपलाइन की मरम्मत की पूर्ण जानकारी नहीं दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा सरकार में नौकरशाही हावी है और जनप्रतिनिधि लाचार है। रतलाम की जनता भाजपा को वोट देकर ठगा हुआ महसूस कर रही है। अगर कल सुबह तक इन वार्डों में जल प्रदाय नहीं किया गया तो शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र कटारिया जी और पारस दादा जी और मयंक जाट जी के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। धन्यवाद। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।